आज इस वीडियो में हम देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानेंगे कि क्या करें और कैसे करें। साथ ही कार्तिक मास व्रत उद्यापन विधि पर भी चर्चा करेंगे। देखो, कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत का विधान है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत नहीं कर रहे हैं या पंचभीकु नहीं कर रहे हैं या भीष्म पंचक नहीं कर रहे हैं या कार्तिक के महीने में कोई अन्य व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जरूर कर लेना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से इंसान को मोक्ष मिलता है। स्नान करने के बाद दान भी जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को दान देने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन चावल का दान खास माना जाता है। इस दिन पूजा करने से जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा करने से कुंडली में शनि का दोष भी मिट जाता है। शुभ और मंगलकारी कामों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये तो हो गया कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। चलो अब बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करना है और पूजा कैसे करनी है। तो देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठो, घर की साफ सफाई करो और घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का जल डालो। उसके बाद दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाकर पूजा करो। इसके साथ आम के पत्तों का तोरण बनाना, जिसे बंदरवाल कहते हैं, जरूर लगाना। ऐसा करने से महालक्ष्मी घर में आती हैं और अपने आशीर्वाद से परिवार पर कृपा बनाए रखती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर पास में गंगा नदी है तो वहीं जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा स्नान का खास महत्व है। सुबह के समय घी या तेल का दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद जल में चावल और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। को जल अर्पित करना, भगवान शिव की पूजा करना, घर में हवन करना, घी, अनाज या खाने की चीजें दान करना, शाम को तुलसी के नीचे दीप जलाना, सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना, ये सब याद रखना। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना बहुत अच्छा होता है। इससे इंसान पाप और कर्ज से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे शाम को समय का दीपदान जो मैं बताती हूँ, वो आकाश में नहीं बल्कि घर में, मंदिर में, चौराहे पर, पीपल के पेड़ के नीचे और तुलसी के पौधे के पास दीप जरूर लगाना चाहिए। शाम के समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से बहन, भांजे, बुआ, बेटी को दान के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की परंपरा है, इसलिए बहते पानी में दीप जरूर डालना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर शहद, गंगाजल, कच्चा दूध और जल चढ़ाना चाहिए। फिर देसी घी के 5 दीप लगाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना शिव परिवार के नाम से किया जाता है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम दीप जलाना भी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर के दोष दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल और काले कपड़े किसी गरीब को दान करना चाहिए। इस दिन धन और समृद्धि के लिए तुलसी की खास पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करते वक्त तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए, जिसमें हम 3 या 6 बत्तियां लगाते हैं या फिर 108 बत्तियां जलाते हैं। ये सब करना इस दिन बहुत अच्छा होता है। 31 दीप जलाकर अपने घर और परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है।
शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नजर से भी बचाता है। कहते हैं कि अगर तुलसी आपके आंगन में है तो ये इसीलिए है ताकि अगर कोई बाहर से नजर लगा रहा हो या घर में कोई परेशानी आ रही हो तो तुलसी महारानी उसे अपने अंदर ले लेती हैं, खुद मुरझा जाती हैं, लेकिन आपके घर को बचा लेती हैं। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर सभी सद्गुणों की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं पर जीत पाने के लिए कार्तिक जी के दर्शन करना जरूरी है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान शिव की नगरी काशी यानी बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और गंगा माता की पूजा होती है। शाम को गंगा की आरती होती है जो देखने में बहुत सुंदर होती है। भक्त जो पूर्णिमा से चातुर्य मास का व्रत या कार्तिक नियम रखते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत का समापन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने कार्तिक का व्रत रखा और कार्तिक स्नान किया। इस कार्तिक में अगर कोई नियम लिया है तो उसका उद्यापन कैसे करेंगे ये समझ लो। पहले तो 2 तरह के उद्यापन होते हैं। पहला होता है पूरी तरह व्रत खत्म करना, इसे सही मायने में उद्यापन कहते हैं। दूसरा होता है आज किए गए व्रत का समापन, जिसे व्रत का पारण या व्रत का विराम कहते हैं। कार्तिक मास में जो लोग पूरे महीने स्नान व्रत करते हैं उनके लिए भी उद्यापन का तरीका बताया गया है, लेकिन ये उद्यापन अपने महीने भर के व्रत का पारण होता है। देखो, कार्तिक मास को क्या कहा जाता है। ये महीना स्नान, दान, व्रत और जप के लिए है। सबसे अच्छा होता है कि महिलाएं बैकुंठ पाने के लिए 12 साल तक कार्तिक महीने में सुबह स्नान करती हैं और दान वगैरह देती हैं। फिर 12वें और 13वें साल अपने कार्तिक व्रत का विधिपूर्वक उद्यापन करती हैं। 13वें साल जो भी करती हैं वो व्रत की समाप्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम हर साल नियम तो निभा लेते हैं, जैसे इस साल मैंने कार्तिक व्रत बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन अगली बार शायद कुछ परेशानी हो जाए, क्योंकि गृहस्थी में कभी कुछ भी हो सकता है। आ गई और मैं नियम नहीं उठा पाई। उस स्थिति में जो मैंने इस साल व्रत किया है उसका फल भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उद्यापन नहीं करते फल नहीं मिलता। असल में पूरा फल तो 12 साल बाद ही मिलेगा। इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने बताया है कि हर साल व्रत समापन पर अपने व्रत का उद्यापन पारण की तरह कर लो, ताकि इस साल किए गए व्रत का फल हमें इसी साल मिल जाए। इसलिए हम सबको कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत समापन पर कुछ ना कुछ जरूर करना और उसे अपने महीने भर की साधना व्रत का पारण समझ लेना। ठीक है, अच्छा, व्रत उद्यापन की जो विधि है वो हमने कार्तिक महत्तम के अध्याय में सुनी है, लेकिन हर कोई उस विधि को नहीं अपनाता क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा, अर्चना और दीपदान के साथ व्रत का समापन किया जाता है। कार्तिक महीने में आप जो भी व्रत लें, लेकिन उद्यापन करते वक्त एक जोड़े ब्राह्मण को खाना जरूर खिलाना चाहिए, मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को साथ में बैठाकर खाना देना। इसके साथ ही किसी भी बुजुर्ग महिला को साड़ी भी देनी चाहिए। सुहागन औरत को सुहाग की चीजें देना बहुत फायदेमंद होता है। हमारे कार्तिक महात्म्य में बताया गया है कि अगर कोई असमर्थ है और वो एक ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भी नहीं खिला सकता तो देखो 33 ब्राह्मणों को खिलाने का विधान है। लेकिन अगर वो एक भी नहीं खिला सकता, बहुत गरीब है, तो वो गाय को खिलाते हैं। अगर गाय भी पास नहीं है तो फिर वो पीपल की पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे जो कुछ भी है वो रखते हैं। पटवारी विसर्जन हम कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन करते हैं। सुबह चिड़िया चिड़िया की कहानी सुनाते हैं और पूजा करते हैं। फिर पटवारी माता का विसर्जन किया जाता है। देखो, हम अश्विन पूर्णिमा को पटवारी बोते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह बहुत शुभ होता है। अगर आपने ज्वार से पटवारी बोई है
तो उसमें से कुछ फलें निकालकर अपनी अलमारी, तिजोरी या जहां भी आप पैसे रखते हो वहां रखो। बाकी जो होता है उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो। कई बार बहुत सारी औरतें मिलकर मंदिर या पूजा की जगह पर एक साथ पटवारी बोती हैं। वो सभी थोड़े थोड़े ज्वारे अपने घर ले जाती हैं और जो बचता है उसे मिट्टी के साथ प्रवाहित कर दिया जाता है। हम 4 पत्थर लेकर पटवारी बना के तुलसी जी के पास रखते हैं और उनसे पूछते हैं। ये बहुत शुभ होता है। इन पत्थरों को या तो तुलसी जी के पास ही रहने देते हैं या फिर संभाल के घर के मंदिर में रख लेते हैं। कार्तिक व्रत या भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा को ही होता है। ब्राह्मण को खाना खिलाकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना जरूरी है। जिन साधकों ने भीष्म पंचक व्रत किया है वे पूर्णिमा तक फलाहार करेंगे और फिर अगले दिन प्रतिपदा को चिड़ाचिड़ी की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाकर अन्न खाकर अपने व्रत का पारण करेंगे। सभी साधक अगले दिन चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएंगे। कई साधक हैं जिन्होंने सिर्फ कार्तिक स्नान किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें ये जरूर करना चाहिए कि याद रखें, कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा होता है। इसलिए अगर आप कहीं दान दे रहे हैं तो उसके साथ दक्षिणा रखना सही है। अगर किसी साधक ने पूरे कार्तिक महीने नियम से दीप दान किया है तो उसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोने, चांदी या पीतल का दीपक लेकर बत्ती और देसी घी दान करना चाहिए। दक्षिणा के साथ कार्तिक के महीने में अलग अलग लोगों के अलग अलग नियम होते हैं, उनका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। जैसे अगर कोई साधक है जिसने पूरे महीने स्नान नहीं किया, कार्तिक का व्रत नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगर कोई नियम लिया है तो उसे निभाना भी चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक महीने में चप्पल या जूते नहीं पहनते और नंगे पांव रहते हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा को खड़ाऊं या चप्पल का दान करके उस नियम को तोड़ देते हैं। जो लोग पूरे महीने नमक नहीं खाते, उन्हें कार्तिक पूर्णिमा को चीनी का दान करके फिर से नमक खाना शुरू करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा बहुत खास है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये मौका हमें बड़े भाग्य से मिलता है। अगर आपने मेहनत की है तो इसका पालन जरूर करना चाहिए। जो कार्तिक महत्तम के बारे में हम सुनते हैं उसका भी जब उद्यापन होता है तो कार्तिक महत्तम में जो भी सुनते हैं उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है। अगर आपने हमसे सुना है तो मेरे नाम से किसी मंदिर में 1 रुपया दान कर देना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इससे जुड़े अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सुझाव हैं तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।